तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th के मैथ को पढ़ेंगे और प्रश्नावली 1.1 को शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1 को। तो देखिए पहला सवाल आता है, इसमें कहता है योज्य प्रतिलोम बताइए। पहला सवाल में क्या है, योज्य प्रतिलोम बताइए। योज्य प्रतिलोम क्या होगा? जैसे कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, योज्य का मतलब हुआ जोड़, प्रतिलोम का हुआ उल्टा। जोड़ का उल्टा हो जाएगा माइनस और माइनस का उल्टा हो जाएगा जोड़। जैसे कि -3 का योज्य प्रतिलोम पूछे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में 3 हो जाएगा, -4 का 4 हो जाएगा, इसके बाद 5 का -5 हो जाएगा, इसके बाद 6 का -6 हो जाएगा और -6 का 6 हो जाएगा। समझ गए? योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, योज्य प्रतिलोम का मतलब यह हुआ कि माइनस में रहे ना तब उसका आंसर दीजिएगा प्लस में। जैसे कि यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे दीजिए 3, -4 है तो 4 दीजिए, 5 है तो -5 दीजिए, 6 है तो -6 दीजिए, -6 है तो 6 दीजिए। समझ गए? आइए आपके NCERT बुक में देखिए, आपके NCERT बुक में जो दिया है उसको देखिए। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम के लिखिए। यानी कि यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 2/3। 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -2/3। इसके बाद देखिए दूसरा का 25/9 है तो 25/9 क्या हो जाएगा, -25/9। इसके बाद देखिए -16 है तो इसका क्या हो जाएगा, +16। इसके बाद देखिए 0 है तो 0 में माइनस नहीं भी लगाएंगे और लगाएंगे तो पर भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? अगला देखिए 5 में देखिए क्या है, देखिए -5/7 है। ये देखिए -5/-7 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो माइनस माइनस तो कट गया ना, तो कट गया तो क्या हो गया 5/7 और 5/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -5/7। जैसे कि आपको यहाँ देखिए -8/-9 दिया रहेगा तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस तो कट जाता है, ये तो अपने कट गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8/9 हुआ और 8/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -8/9। समझ गए? जैसे कि दोनों जगह जब माइनस से दिया रहे यानी कि ऊपर में भी माइनस और नीचे में भी तो वह कट जाता है, कट जाने के बाद 5/7 आया। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ये प्लस में है और जब प्लस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा माइनस में। समझ गए? यहाँ देखिए -8/9 है, -8/-9 है, ये माइनस माइनस क्या हुआ, कट गया, कटने के बाद 8/9 आया और 8/9 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -8/9। तो समझ गए इसके बारे में। योज्य प्रतिलोम बहुत आसान है, सिर्फ क्या कीजिएगा, माइनस रहेगा तो उत्तर प्लस में देंगे और प्लस में दिया रहेगा तो उत्तर माइनस में देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2/3 प्लस में था तो यहाँ पे दे दिए -2/3, 25/9 है तो -25/9 हो गया। समझ गए इसके बारे में। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। आप लोग बढ़िया से एक अच्छा तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दूसरा है गुणन प्रतिलोम लिखिए। गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम या इसी को कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम किसको कहते हैं? जैसे कि आपको पूछेगा 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हुआ गुणन या गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो इसका मतलब हुआ 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/5, यानी कि उल्टा करके गुना करेंगे। समझे? जैसे कि -6/4 रहेगा का इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, बराबर में नहीं तो लिख लीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम उल्टा कर देंगे सिर्फ, क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा -4/6। 8/9 का पूछेगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 9/8, सिर्फ उल्टा कर देंगे। समझे? जबकि योज्य प्रतिलोम में क्या करते थे, चिन्ह को उल्टा कर देते। चिन्ह अगर प्लस में रहता था तो माइनस में करते थे और माइनस में रहता था तो चिन्ह को बदल के प्लस में कर देते थे। लेकिन यहाँ पे गुणन प्रतिलोम है तो गुणन प्रतिलोम में हमको चिन्ह को बदलना नहीं है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही दिए ना, इसमें चिन्ह से मतलब नहीं है। लेकिन गुणन प्रतिलोम में आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा करके गुना करना पड़ेगा। जैसे 5/4 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछे तो उसका आंसर आप दीजिएगा 4/5। -6/4 का गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछे या गुणन प्रतिलोम, दोनों का मतलब एक ही होता है तो उसका दीजिएगा -4/6, उल्टा करके देंगे जवाब। समझ गए? इसी को कहते हैं गुणन प्रतिलोम। जैसे कि आपके बुक में दिया है
-13 का गुणन प्रतिलोम बताइए। तो -13 का गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? नहीं है तो यहाँ पे कुछ तो 1 तो है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? -13/1 का -1/13। समझ गए? जैसे कि -14 दे देंगे तो -14 के बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 तो है, तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -1/14। समझ गए? यहाँ पे माइनस नहीं है। समझ गए? इस तरह से लिखा जाता है। गुणन प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यह हुआ कि उसका उल्टा बोल देंगे, उसका उल्टा लिख देंगे। समझ गए इसके बारे में? यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर प्रश्न में दिया है कि उचित गुणधर्म के उपयोग से मान ज्ञात कीजिए। तो आइए अब हम लोग इसके मान को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उचित गुणधर्म की सहायता से हम लोग मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए उचित गुणधर्म का मतलब यह हुआ कि जैसे कि यहाँ पे दोनों माइनस वाला है तो दोनों माइनस वाला को एक साथ एक कोष्ठ में डाल देंगे, इसके बाद इसको हल करेंगे, और दोनों प्लस वाला को जैसे कि 4/3 प्लस 3/5 है उसको एक साथ एक कोष्ठ में धर देंगे, यानी कि घेर देंगे। देखिए ना यहाँ पे 4/3 है प्लस 3/5 हो गया, इसको एक कोष्ठ में दे दिए, अब प्लस है तो प्लस दे दिए। इसके बाद देखिए -2/3 है, और देखिए प्लस माइनस होता है माइनस। देखिए प्लस माइनस यही चिन्ह सब विद्यार्थी सब नहीं समझते रहता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। इसके बाद क्या हो गया? 11/5 हो गया। समझ गए? और इसी को माइनस माइनस वाला को एक कोष्ठ में धर दिए और प्लस प्लस वाला को एक कोष्ठ में रख दिए, और इसके बाद हल करते हैं तो क्या होता है? 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 3 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, क्योंकि कटे नहीं रहा है तो गुना कर दिए डायरेक्ट, 15 हो गया। 3 5 15 और 5 के 20, और इसके बाद 5 तिया 15 और 3 तिया 9 प्लस, इसके बाद देखिए क्योंकि इसका भी एलसीएम 15 ही होगा, 3 5 15 और 5 दूने 10 माइनस 5 तिया 15 और 11 तिया 35 हो गया। इसके बाद देखिए ये जो है 29/15 हो गया ना, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा? 33 10 क्या हो जाएगा? 43, 43/15। अब क्या करेंगे? 29/15 यहाँ देखिए तो अब क्या हो गया? 29/15 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस 43/15। इसको हल कीजिए यहाँ पे। तो देखिए 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 है, और 29 माइनस 43 क्या हो जाएगा? 13 में से 9 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, क्या हो जाएगा? 14/15 माइनस में। समझ गए? जैसे कि 30 में से आपको 40 घटाने का रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -10 ना। यहाँ पर भी 43 में यानी कि बड़ी संख्या में माइनस है लगा हुआ, तो उसका अंतर क्या हो जाएगा? माइनस में नहीं देंगे, तो इसलिए 29 में से 43 गया तो 14/15 हो गया, -14/15। समझ गए? यानी कि उचित गुणधर्म का मतलब यह हुआ कि जो माइनस वाला है उसको एक साथ रख दीजिए, और जो प्लस वाला है तो उसको एक साथ रख दीजिए, फिर इसको कैलकुलेशन कीजिए, हल कीजिए। समझ गए उचित गुणधर्म का मतलब? यहाँ पर भी देखिए नहीं, जो भी है माइनस वाला इसको एक साथ धर देंगे, और जो प्लस वाला है उसको एक साथ रख देंगे। यहाँ पे देखिए तो ये -3/7 ये माइनस वाला है और ये भी माइनस वाला है, इसको एक कोष्ठ में रख देंगे, और ये प्लस वाला है इसको एक कोष्ठ में रख देंगे, फिर हल करेंगे, तब जो मान प्राप्त होगा वह है किस नियम का तहत? वह है उचित गुणधर्म के उपयोग से बना। समझे? तो इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। समझ गए इसके बारे में ना? यहाँ पे देखिए तो क्या कह रहा है? 2/5 गुना -3/7 है। इसके बाद क्या है? देखिए ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 3 दूना 6 कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा? -1/4 प्लस, और यहाँ से भी यहाँ कट जाएगा, 2 7 14 प्लस 1/35 हो गया ना। इसके बाद देखिए ये जो है ये दोनों तो नेगेटिव है ना, ये दोनों माइनस वाला है। देखिए ना यहाँ पे -3 दूना 6/35 -1/4 हो गया प्लस 1/35, ये तो प्लस वाला है, ये दोनों माइनस वाला था। और 35 और 4 का एलसीएम लीजिए, तो 35 4 का एलसीएम भाग किसी से नहीं लगता है, तो डायरेक्ट 35 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? गुना, यानी कि उसके गुणनफल के बराबर इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 35 गुना 4 कर देते हैं यहाँ पे, तो 5 को 20 है, 4 तिया 12 2 14, क्या हो जाएगा? 140। 140 में 35 लेकर भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 4, तो 6 को 24 हो जाएगा, -24 माइनस, और देखिए 4 लेके 140 में भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 35, 5 को 20 एलसीएम सही है ना, 5 को 20 4 तिया 12 2 14, तो क्या हो जाएगा? 35। इसके बाद देखिए इसके बाद 1/35 है,
समझ गए। और इसके बाद देखिए 140 है, 140 24 35 को जोड़िए तो 5 4 9 हो गया। इसके बाद देखिए 3 2 5 हो गया, माइनस 59/140 प्लस 1/35। समझ गए। अब जो है यहाँ देखिए -3 और -2 का मान कितना होगा, -5 है ना। ये जो है दोनों में माइनस से लगा है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस में रहता है। जैसे कि आपको पूछ देगा -6 और -8 का मान कितना हुआ, तो 8 6 14, क्योंकि दोनों जगह में क्या है माइनस, और माइनस माइनस प्लस होता है। देखिए यहाँ पे 8 से 14 हो गया, प्लस जुट गया और चिन्ह लेकिन माइनस में रहेगा। जैसे कि -20 और -30 कितना होगा, -50 होगा। माइनस माइनस प्लस यानी कि 30 20 50, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। समझ गए ना, इसीलिए नहीं यहाँ पे दिए 24 - 35 ये दोनों को जोड़ दिए 5 4 9 3 2 5। अब हो गया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे देखिए 140 और 35 का एलसीएम निकालिए तो क्या हो जाएगा, 5 का आंसर लगाइए। 5 दूना 10 और 5 अट्ठा 40 और 5 7 35। यहाँ पे देखिए 7 चौका 28 और 7 एकन 7, कितना हो गया 7 पंच 35 चौका 140 से इसका एलसीएम आएगा तो कितना हो गया 140। इसके बाद देखिए 140 और 140 एक हुआ, कट गया एक, और -59 रहेगा। -59 गुना 1 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 59 प्लस 35 चौका 140 तो 4 हो गया। इसके बाद देखिए 59 में से 4 गया तो -55/40 हो गया 140। अब इसको काट दीजिए, 11 5 55 और देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 और क्या हो गया 5 दूना 10 और 5 8 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा -11/28 हो गया। तो समझ गए इसके बारे में। उचित गुणधर्म का मतलब यह हुआ कि माइनस वाला को एक साथ रखिए, एक कोष्ठ में रख दीजिए, और प्लस वाला को एक साथ रख दीजिए, तब उसको हल कीजिए, तब जो मान प्राप्त होगा वह उचित गुणधर्म के नियम के अनुसार होगा। समझ गए इसके बारे में। यहाँ पे देखिए 4 का कह रहा है कि 5/18 को -7/12 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। आइए अब हम लोग गुना करते हैं। तो सबसे पहले समझिए व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ। व्युत्क्रम का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। जो अभी हम सिखाए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है। जैसे कि 4/5 का बोले तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 5/4। समझ गए ना। तो समझ गए इसके बारे में। व्युत्क्रम और गुणात्मक प्रतिलोम दोनों का मान सेम ही होता है। जैसे कि व्युत्क्रम पूछे, जैसे कि यहाँ पे 4/5 का व्युत्क्रम पूछे तो उसका आंसर दीजिएगा 5/4। जैसे कि 8/10 का व्युत्क्रम पूछे तो उसका आंसर देंगे 10/8। समझे। यहाँ पे देखिए 5/18 को कह रहा है -7/12 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। तो -7/12 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -7/12 है ना, तो गुना करेंगे तो -12/7 हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा करके गुना करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना होगा 6 18 और 6 दूना 12 क्या हो जाएगा -10/21। समझ गए इसके बारे में। जैसे कि कह दे आपको 6/20 को 8/20 से व्युत्क्रम से नहीं के, यहाँ देखिए के होगा, के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। आपको इस तरह से पूछ सकता है तो आप कैसे बनाइएगा। देखिए 6/20 है तो 6/20 ऐसे लिख दिए, यहाँ पे 6 है, 6/20 है और 6/20 को 8/20 के व्युत्क्रम से ना, तो 8/20 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, गुना कीजिए तो गुना लिख दीजिए। और 8/20 का व्युत्क्रम यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो 8/20 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 20/8। तो समझ गए, इससे कट गया 2 3 6 और 2 चौका 8, तो इसका मतलब क्या हो गया 3/4 इसका आंसर आ गया। समझ गए। यदि इस टाइप से सवाल पूछा जाएगा तो आप इस नियम से बनाइएगा। समझ गए इसके बारे में। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए 5वां नंबर सवाल को। तो 5वां नंबर सवाल में देखिए तो -1/3 गुना 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुना 1/2 प्लस -1/3 गुना 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है, यानी कि यह कौन से गुणधर्म के तहत लिखा गया है, इसको हमको बताना है। तो आइए हम आपको समझाते हैं। यह जो है वितरण के नियम का गुणधर्म है, यानी कि यह वितरण नियम को प्रदर्शित करता है। वितरण नियम, इसका आंसर क्या होगा वितरण नियम। क्यों होगा आइए हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि a गुना b प्लस सी रहेगा, a गुना b प्लस सी रहेगा और इसके
बदले में लिखा रहेगा बराबर के इस साइड में ए बी, यानी कि ए बी से गुना हो गया तो ए बी, और ए सी से भी गुना हुआ तो ए सी। इस तरह से जब लिखा रहे तो इसी को कहते हैं वितरण गुणधर्म या वितरण नियम। यहाँ पर भी देखिए तो ये 1/3 है, -1/3 है, और 1/2 है, प्लस 1/4 है। तो देखिए ये इसके साथ गुना है, -1/3 गुना 1/2, यहाँ देखिए तो गुना है, -1/3 प्लस गुना 1/2। इसके बाद देखिए -1/3 और इसके बाद प्लस दिया है ना, -1/3 और गुना 1/4। तो यहाँ पे देखिए तो -1/3 और गुना 1/4 है। यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है ये इससे भी गुना हुआ और इससे भी गुना हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी देखिए ना, ए को बी से भी गुना किए और ए को सी से भी गुना किए, तो और ए बी और ए को सी से। इसका मतलब समझ गए आप इसके बारे में। जब इस तरह से लिखा रहे तो इसी नियम को कहते हैं वितरण नियम। तो समझ गए इसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए बी डी से गुना हुआ तो बी डी हो गया, प्लस है तो प्लस दे दिए, बी ई से गुना हुआ तो क्या हुआ बी ई। तो देखिए इस तरह से जब लिखा रहे हैं, यानी कि ये जो संख्या है दोनों से गुना रहे, इस तरह से लिखा रहे तो इसी नियम को कहते हैं वितरण नियम। आपको यह समझना काफी जरूरी है, समझ गए। तो ये क्या है, ये किस गुणधर्म के तहत लिखा गया है, तो ये है वितरण नियम के तहत। क्यों है वितरण नियम के तहत, क्योंकि जो है ये दोनों के साथ गुना हुआ है, इसके साथ ये भी गुना है और इसके साथ ये भी गुना है। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी दोनों के साथ गुना है, ए बी के साथ भी गुना है और ए सी के भी साथ गुना है। जब इस तरह से लिखा रहे तो इसी नियम को कहते हैं वितरण नियम। समझ गए इसके बारे में। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए छठा नंबर सवाल को, -1.1/8, इसको क्या पढ़ते हैं, -1.1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या 8/9 है। कारण सहित उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो गुणात्मक प्रतिलोम हमको क्या सिखाता है, माइनस का प्लस करने के लिए, नहीं ना, वो तो बताता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में जब माइनस रहता है उसको माइनस को हटा करके प्लस में लिखते हैं। यहाँ पे देखिए तो गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है तो यहाँ पे देखिए तो माइनस को प्लस कर दिया, ये तो नहीं होगा, साफे पहले स्पष्ट हो गया। गुणात्मक प्रतिलोम में माइनस का प्लस नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए ना, इसको हल करते हैं तो 8 का 8 क्या हो जाएगा, -9/8 हो गया इसका। इसको पूर्णांक के तोड़ने के लिए आता है ना, 8 का 8 और एक क्या हो गया 9, तो 9/8 हो गया, -9/8, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -8/9 होगा। इसको सिर्फ गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, पलट देते हैं ना। तो -9/8 है तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -8/9 हो गया, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ पलट देते हैं ना, चाहे माइनस है तो माइनस से लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस में छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे दे दिया है प्लस में, ये तो सिर्फ पहले ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है चिन्ह बदल दिया है, माइनस है इसको प्लस कर दिया है। जबकि गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमको पलटना है। माइनस में रहे तो माइनस में छोड़ देंगे लेकिन पलट देंगे, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए 7वें नंबर प्रश्न को, क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं है। आइए अब हम लोग इस सवाल को बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है 3.1/3 है, तो 3 तिया 9, 1 10/3। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखिए 8 का 8, 1 9 और नीचा में है 8, तो -9/8 दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी है। समझ गए, इस तरह से पूर्णांक को तोड़ा जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो है गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हुआ उल्टा कर देंगे, पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा 3/10, और 3/10 को कैसे लिखते हैं, 0.3 लिखते हैं। यहाँ पे देखिए तो 10 को 3 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे नहीं लग रहा है तो 0 उतार दिए, 10 दिया पॉइंट के बाद 30 कट गया, तो सही है। हाँ 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 होता है। कैसे, तो यहाँ पे 10/3 इसको पूर्णांक में तोड़े और 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 3/10, और 10 से फिर 3 में लेके भाग दिए तो 0.3 आया। समझ गए। आइए 8वें नंबर प्रश्न को देखिए। तो 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए, यानी कि वितरण नियम की सहायता से इस प्रश्न का हल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वितरण नियम के बारे में तो हम अभी समझाए थे इससे पहले, यहाँ पर भी फिर समझ लीजिए। तो b गुना d प्लस f रहेगा। तो वितरण नियम कहता है कि b को d से भी गुना कीजिए और b को f से भी गुना कीजिए, तब जो गुणनफल प्राप्त होगा, इसी नियम को कहते हैं वितरण नियम। यहाँ पे देखिए तो bd से गुना हुआ bd, bf से गुना हुआ तो bf। समझ गए। इस तरह से जब गुना में लिखा हुआ रहता है, इसी को कहते हैं वितरण नियम। यहाँ पे देखिए
ठीक उसी तरह इसको इससे भी गुना करेंगे और इसको इससे भी गुना करेंगे। गुना करने के बाद उसको हल कर लेंगे तो इसी नियम को कहते हैं वितरण नियम। समझ गए? यहाँ पे देखिए -3/4 है, गुना 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे भी गुना करेंगे, प्लस -3/4 -3/4 हो गया, गुना कितना हो जाएगा -5/6, तो -5/6 कर दिए। यहाँ पे देखिए 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, समझे? इसके बाद देखिए 3 दूना 6, तो क्या हो जाएगा 5/8। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 चक्का 8 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 8 का एलसीएम क्या होता है 8। देखिए ना यहाँ पे 2 8 का एलसीएम क्या होगा 2 1 2, 2 चौका 8, समझिए 4 दूना 8 होगा ना एलसीएम। तो देखिए 2 चौका 8 और -4 को यहाँ पे देखिए 2 चौका 8 और 4 को -1 को गुना किए तो -4 हो गया, प्लस 8 को 8 से भाग दिए तो 1 हुआ, और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, तो 5 में से 4 गया तो 1/8 इसका आंसर आ गया। तो समझे, वितरण नियम की सहायता से आपको हल करने के लिए कहा जाए तो आप इस नियम से ज्ञात कीजिएगा, इस नियम से आप किसी भी सवाल को सॉल्व कीजिएगा। यानी कि यहाँ पे बाहर में जो भी संख्या रहेगा ना उसको इससे भी गुना करेंगे और इसको इससे भी गुना करेंगे, दोनों से गुना करेंगे। जब इस तरह से सवाल को बनाएंगे तो उसी नियम को कहते हैं वितरण नियम। समझ गए इसके बारे में? इस तरह से बी को डी से भी गुना किए, यहाँ पे बी को एफ से भी गुना किए तो बी डी प्लस बी एफ, और इसके सवाल को हल करेंगे तो जो मान